हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम बिहार से जुड़े प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न बिहार के लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का वैदिक युग में क्या नाम प्रचलित था। हमारे ऑप्शन है ए बिहार, बी पूर्विया प्राच्य प्रदेश, सी इंद्रप्रस्थ, डी मगध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्विया प्राच्य प्रदेश। बिहार का वैदिक युग में पूर्विया प्राच्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 1 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था। हमारे ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1936, बी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी, सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था, जहां बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना था। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा से लगने वाली एकमात्र देश का क्या नाम है। हमारे ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल बिहार राज्य की सीमा से लगने वाला एकमात्र देश है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी घाघरा नदी, डी कोसी नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी। कोसी नदी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। यह नदी जो है काफी मार्ग बदलती है, इस कारण से इसे बिहार का शोक कहते हैं, और इसके कारण मार्ग बदलने के कारण यह नदी काफी तबाही मचाती है, जिस कारण से इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है। हमारे ऑप्शन है ए कैमूर, बी मुंगेर, सी जहानाबाद, डी गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर। कैमूर जिला जो है वह बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला है, यानी कि यहाँ अधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शन है ए भोला पासवान शास्त्री, बी अब्दुल गफूर, सी रामदयालु सिंह, डी महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है। हमारे ऑप्शन है ए मधेपुरा, बी गया, सी पूर्वी चंपारण, डी पश्चिम चंपारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम चंपारण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन है। हमारा ऑप्शन है ए गीद, बी गौरैया, सी नाइटिंगेल, डी बाज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन है ए 250, बी 244, सी 243, डी 252। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 243। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। हमारे ऑप्शन है ए 100, बी 105, सी 101, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 101। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? हमारे ऑप्शन है ए 61.8%, बी 62.8%, सी 71.2%, डी 51.5%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 61.8%। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? हमारा ऑप्शन है ए 73.5%, बी 72.8%, सी 69.5%, डी 71.2%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 71.2%। बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? हमारा ऑप्शन है ए 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 1206 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं, इसलिए बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। और यह जो घनत्व है वह भारत में राज्यों में कहें तो सबसे पहले है, यानी कि बिहार राज्य प्रथम है जनसंख्या घनत्व के मामले में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं? हमारा ऑप्शन है ए 16, बी 40, सी 30, डी 38। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 16। राज्यसभा में बिहार की 16 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में बिहार की 40 सीटें हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन है ए मुंगेर, बी मधेपुरा, सी किशनगंज, डी गोपालगंज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर। मुंगेर जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? हमारा ऑप्शन है ए रोहतास, बी पटना, सी शिवहर, डी सारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर। शिवहर बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ की जनसंख्या 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं, इसलिए शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विधानसभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधानसभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला निम्नलिखित में से कहाँ लगता है? हमारा ऑप्शन है ए छपरा, बी रोहतास, सी सोनपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोनपुर। सोनपुर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला क्षेत्र है। सोनपुर बिहार राज्य में स्थित है। सोनपुर हाजीपुर के पास में पड़ता है। वहाँ भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह मेला विश्व विख्यात है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारा ऑप्शन है ए माधव श्री हरियाणे, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नित्यानंद कानूनगो, डी जयराम दास दौलत राम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारा ऑप्शन है सर सैयद फजल अली, बी सर कटनी टेरेल, सी
सर एडवर्ड मार्वर्ड चैम्स चमियार, डी सर आर्थर ट्रेवर हैरिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर एडवर्ड मार्वर्ड चैम्स चमियार। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारवासी कौन थे? और ऑप्शन है ए लक्ष्मीकांत झा, बी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, सी सर क्लिफर्ट मनमोहन अग्रवाल, डी सतीश चंद्र मिश्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो कि बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर शोभित हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है प्रथम बिहारवासी जो भारत का उप प्रधानमंत्री बना कौन थे? और ऑप्शन ए राम गोविंद सिंह, बी डॉक्टर जगजीवन राम, सी बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जगजीवन राम। डॉक्टर जगजीवन राम प्रथम बिहारवासी थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम नगरपालिका का गठन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है ए पटना नगर पालिका, बी आरा नगर पालिका, सी भागलपुर नगर पालिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आरा नगर पालिका। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आरा नगर पालिका का गठन 1865 ईस्वी में हुआ था। यह बिहार की प्रथम नगर पालिका थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? हमारा ऑप्शन है ए कैप्टन हॉकिंस, बी जॉर्ज मिल्डन हॉल, सी रॉल्फिच, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल्फिच। रॉल्फिच बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हमारा ऑप्शन है ए दरभंगा, बी कटिहार, सी बेगूसराय, डी भागलपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कटिहार। कटिहार में बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ प्रथम बौद्ध संस्कृति हुई थी? हमारा ऑप्शन है ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर। राजगीर में प्रथम बौद्ध संस्कृति हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ खोला गया है? और ऑप्शन है ए पटना, बी बक्सर, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गया। गया में बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान खोला गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन है ए पंजाब बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी इलाहाबाद बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सोराठ मेले का आयोजन किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए सीतामढ़ी, बी सहरसा, सी नालंदा, डी मधुबनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मधुबनी। मधुबनी में बिहार के सोराठ मेले का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? और ऑप्शन है ए नवादा, बी नालंदा, सी रोहतास, डी मुंगेर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। रोहतास में दुर्गावती जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लक्ष्मण कुंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए राजगीर, बी मुंगेर, सी गया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थान बिहार के किस जिले में पड़ता है? हमारा ऑप्शन है ए मधुबनी, बी बेतिया,
सी सहरसा, डी मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थान पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पटना संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? हमारा ऑप्शन ए 1918, बी 1920, सी 1917, डी 1925। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1917। 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोइनुल हक स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए राजगीर, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर, डी पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम स्थित है। यह पहला स्टेडियम है बिहार का जहां इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मैच खेला गया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।